भूगोल में हम लोग को आज चलना था देशांतर रेखा की सहायता से समय का निर्धारण कर। तो हम चाहेंगे सबको बढ़िया से हमारे साथ समझिए और उसके बाद आज समय रेखा करेंगे, फिर तिथि रेखा के साथ उसका डिटेल समझेंगे हम लोग। तो देखें, पृथ्वी पर हमने बताया था कि देशांतर रेखा का प्रयोग हम लोग समय के निर्धारण के लिए करते हैं और ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा मानते हैं जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और यह 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है, इसीलिए इसी रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। और ग्रीनविच रेखा से ही पूरे पृथ्वी के समय का निर्धारण करते हैं, इसीलिए ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाता है। तिथि रेखा अलग, तिथि माने डेट होता है, ये समय है, टाइम बताता है। और इसको हम लोग ग्रीनविच का मीन टाइम कहते हैं। और ये ग्रीनविच का जो समय है, इससे पूरे विश्व को चलना होता है। आप कहीं भी जाओगे तो वहां का समय अलग होगा। समय एक रिप्रेजेंटेशन होता है। मेन बात आपको समझाएं, उसको समझो। हम चाहे तो कुछ भी समय बजा लें, लेकिन समय कहने का एक अर्थ होना चाहिए। जैसे कोई आदमी अभी इंग्लैंड में बात करे और कहे कि मेरे यहां 8 बज रहा है, और आप पूछ रहे हो कि सुबह की रात, वो कह रहा है सुबह, तो आपके दिमाग में एक सीन आता है कि 8 बजे सुबह का मतलब लगभग सूर्य उगने वाली स्थिति है, एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग वाला समय। ये तो अंदाज लगना चाहिए। अगर कोई कहता है 12 बजे रात का सीन, तो कहते हो अरे तब जग के क्या कर रहा है, सुतो, 12 बज गया रात में। अब ऐसा रहे कि 12 बजे रात में कोई कहे कि रात 12 बजे सूर्य उगा हुआ है, तो कहोगे तो मामला ही गड़बड़ होगी। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, इंग्लैंड से एक कंपैरिजन करते हैं कि भाई देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही, तो सूर्य मान लो उधर है, तो पहले इनको दर्शन होगा, फिर इनको होगा, जो लाइन आगे बढ़ रहा फिर इनको होगा, फिर इनको होगा, तब इनको होगा, ये ऐसे ऐसे आते जाएगा। पृथ्वी तो घूम रही, तो बताओ इसके पास पहले सूर्य उगेगा इससे कि बाद में? पहले। तो यह इससे आगे होगा। अगर इसके पास 12 बजे रात हो रहा है, तो ये आदमी हल्ला करेगा कि रात है, हम सूर्य देख लिए। इस सूर्य, अब मान लो हमारा ये इधर की ओर सूर्य है और ये हम पृथ्वी है, तो पीछे वाले जो लोग हैं वो तो बेचारे सोए हुए हैं कि रात है, इधर वाले हल्ला कर रहे हैं कि दिन है। और ये जो देख रहे हो, ये कहेगा कि सूर्य उगने वाला है, ये कहेगा शाम होने वाला है। और ये चीज जैसे ही जैसे बढ़ेगा, तो ये कहेगा कि लो दोपहर हो गया, तो ये कहेगा लो आधी रात हो गया। ये घूमने के कारण दिन और रात होते। अब तो दिन और रात के कारण आप समझ पा रहे। तो अब ये बताइए, ये आदमी हल्ला किया कि 5 बजे सुबह, मॉर्निंग, इसको हम लोग एएम कहें। तो अब ये बताएं, ये चीज यहां जो देखा, क्या यही चीज ये भी देखेगा तुरंत की बाद में? बाद में। तो इसीलिए इसका समय इससे आगे है, और हम लोग देखेंगे इसको पूर्वी देशांतर कहते। और इंपॉर्टेंट बात समझ लें, जब हम पूर्वी देशांतर कहेंगे तो ये ग्रीनविच से आगे समय को बताएगा, और अगर हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे तो ग्रीनविच से पीछे समय बताएगा। यानी अगर हम कहें कि ग्रीनविच पर 12 बजे रात है, तो तुम बताओ इस साइड में रात खत्म हो चुका है, लेकिन इस साइड में रात होने वाला है। यहां होगे तो अभी 11 बजे रात होगा, 10 बजे रात होगा, 9 बजे रात होगा, इधर रात अभी शुरू है। पृथ्वी घूमेगी तब ई लाइन पर 12 बजे रात आएगा, ये अभी पीछे चल रहा है। और इस साइड वाला हल्ला करेगा कि रात में है, हम लोग सुबह हो चुके हैं। और इसी पर जो निर्धारण है उसका एक छोटा कैलकुलेशन सब लोग समझते हो।
अगर पृथ्वी गोल है तो बताओ गोल में कितने डिग्री का कोण हो? 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को 24 घंटा में एक चक्कर लगाना होता है। तो सब लड़के समझ गए 24 घंटा में 360 डिग्री घूमना है, तो एक घंटा में 360/24। अगर ये घंटा है, अगर हम कहें एक घंटा में बोलो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, तो 60 से भी भाग गुना कर दो, काट दोगे तो 6 छक 36, 6 चौके 24। यानी आप समझ गए कि इसमें 1/4 आया कब? मिनट रहा तब। यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझ गए कि 360 डिग्री घूमने में 24 गुने 60 मिनट लगता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमने में 24 गुने 60 मिनट लगता है। तो बताओ तुम ही, 1 डिग्री घूमने में 24 गुने 60/360, बोलो इसको हम लोग करेंगे तो कितना टाइम लगा? 4 मिनट लगा। और यही चीज सबको एकदम ध्यान अब आना चाहिए। देखो टाइम देखना कुछ भारी नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान दिया तो सब सीख गए। पृथ्वी पर 1 डिग्री अगर हम आएंगे तो 4 मिनट लगेगा। तब बताओ 15 डिग्री जाने में 1 घंटा लगेगा। अरे 15 डिग्री जाने में 1 घंटा लगेगा। यानी एक एक घंटा वाला, चूंकि दिन रात मिला के 24 घंटा ना होता है, तो पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटेंगे? तो 24। चूंकि दिन रात मिला के तो हमको 24 ना चाहिए, इसीलिए हम प्रत्येक 15 डिग्री पर एक एक लाइन सोचते चले जाते कि 15 डिग्री पर एक, फिर अगला 15 डिग्री पर एक। तो इससे कुल 24 पे पूरा पृथ्वी हमारा 24 आवर में बट गया। अब जल्दी जल्दी सोच के बताओ, आपसे कहें कि ग्रीनविच पर 12 बजे रात है, तो इससे 15 डिग्री ईस्ट पर अभी कितना टाइम हो रहा हो? तो तुम सभी लोग समझ रहे हो कि अगर हम 15 डिग्री ईस्ट चल रहे हैं तो समय पीछे है कि आगे? आगे। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 1 घंटा। तो इसका मतलब है कि 15 गुने 4 1 घंटा आगे है। तो ये 12 बजे रात है, तो यहाँ 1 बजे रात। इधर आगे चलना और इधर रहेगा तो पीछे चलना। अगर हम कहें 15 डिग्री वेस्ट में टाइम बोलो तो 11 बजे रात का सीन है। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखें, भारत के बीच से हम लोग का जो देशांतर गुजरता है, आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया से गुजरने वाले देशांतर को हम लोग मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री वाला देशांतर मानते हैं ईस्ट में। तो अब बताओ भारत का जो हम लोग टाइम जोन देखते हैं, हम इंडिया में भी टाइम जोन समझाएंगे क्यों 82.5 डिग्री। तो बताओ अगर भारत का समय का जो जोन है ये देशांतर रेखा 82.5 डिग्री से गुजरता है, तो अगर ग्रीनविच में रात 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? तो अब आप ही बता दीजिए, 1 डिग्री में 4 मिनट, तब 82 डिग्री में 82 गुने 4 मिनट। तो बता दो 82 गुने 4 कितना हो? 4 दूना 8 और 8 गुना 4 32, 328 मिनट हो गया। और जल्दी बता दीजिए आधा डिग्री में कितना मिनट? 2 मिनट। तो 330 मिनट का मतलब इसको कह सकते हैं 5.5 घंटा। फिर से बात समझेंगे, आधा डिग्री में 2 मिनट होगा ना जी, तो 330 मिनट को 5.5 घंटा कह सकते हो। इसका मतलब अगर कोई आदमी लंदन घूमने जाता है तो तुम अपने समझ लोगे कि इंडिया के घड़ी से उस 5.5 घंटा पीछे चल रहा है। अगर लंदन का कोई आदमी कहेगा कि 12 बजे रात है, तो तुम कहोगे कि वो 5.5 घंटा हम जोड़ देंगे, ईस्ट के कारण आगे जाएंगे, तो इंडिया में 5:30 बजे सुबह हो रहा है। इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी रात नहीं होती थी।
क्योंकि इंडिया पर कब्जा है तो यहाँ दिन है, तो यहाँ रात है, फिर इसके यहाँ रात होगा तो वहां दिन है। इतना क्षेत्र पर कब्जा करके रखा था। तो अब बताओ, कोई आदमी इंडिया और लंदन में दो आदमी बात कर रहा है, तो तुम ही बताओ, इंडिया वाला कहे अगर कि मेरे यहाँ 10 बज रहा है सुबह, हम ऑफिस जा रहे हैं, तो लंदन में कितना बज रहा हो? जल्दी बोल दो। इंडिया में अगर 10 बज रहा है तो लंदन में कितना बज रहा होगा? 5.5 घंटा पीछे, माने उसके यहाँ 4:30 सुबह का सीन। बोलो जी, टाइम देखने आ रहा है सबको? अब इस पर देशांतर पर 5-6 क्वेश्चन चलेंगे तो कंसेप्ट आ जाएगा। तो नीचे जल्दी से लिख दीजिए फटाफट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। नीचे स्टार लगा के डैश देखिए। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय बोलो कितने देशांतर को मानते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट को मानते हैं, ईस्ट को मानते हैं। और यह लंदन के ग्रीनविच समय से, यह लंदन के ग्रीनविच समय, इसको हम लोग जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। आप लोग को कई बार मोबाइल में टाइम सेट करने आता हो, तो कई लड़का को यही वाला सेट करने नहीं आता है, तो टाइम में जाएगा और जीएमटी के साथ प्लस 5.5 नहीं टिपेगा। अरे मोबाइल तो पूरे विश्व के लिए ना बनता है, तो आपको यही चीज भूगोल यहाँ ठीक होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक राइट टाइम दे, तो उसमें जीएमटी प्लस 5.5 को ऑन कर देना, तो समझना इंडिया का टाइम ऑटोमेटिक सेट होगा। इंडिया का टाइम माने ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे, इसी से पूरा वर्ल्ड टाइम मिलाता है। तो हम लोग इससे 5.5 घंटा आगे हैं, तो ये हम लोग को इस रेखा से चलना होता है। और यही चीज हम लोग को जीएमटी प्लस 5.5 चलेंगे, तो ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। चलिए जल्दी से 5, अभी 2 क्वेश्चन केवल करेंगे और तब हम लोग फिर अगले दिन 5 क्वेश्चन समय रेखा पर चलेगा। तिथि रेखा समझते हुए तब क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो जाता है। जल्दी लिखो क्वेश्चन। यदि लंदन में रात के 12 बजे हैं, यदि लंदन में रात के 12 बजे हैं, लंदन में रात के 12 बजे हैं, तो कितने देशांतर पर रात के 8 बज रहे होंगे? कितने देशांतर पर रात के 8 बज रहे होंगे? कितने देशांतर पर रात के 8 बज रहे होंगे? अब अपने से सोचो, लंदन में रात के 12 बज रहा है, तो कितने देशांतर पर रात के 8 बज रहे होंगे? तो पहले ही बता दो, ईस्ट में जाओगे कि वेस्ट में? बताओ, लंदन में 12 है और उसमें रात में 8 कह रहा है, तो समय पीछे ना चल रहा है? पीछे चल रहा है तो ईस्ट की वेस्ट? वेस्ट, यानी चॉइस में वेस्ट वाला चले। अब बता दो कितने देर का अंतर है? तो जल्दी बताओ कितने देर का अंतर, इसे फटाफट चलो। 4 घंटे का अंतर है। 4 घंटा में बता दो जल्दी से, 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो 4 घंटा में जल्दी बोलो 60 डिग्री। किधर? ईस्ट की वेस्ट? वेस्ट हो जाए तो 60 डिग्री पश्चिम देशांतर आंसर हो। लगता है नहीं समझा सर? समझ रहे हैं? क्वेश्चन कुछ भारी नहीं है, समय देखने अपने आप फटाफट आ जाएगा, केवल तरीका समझिए। यहाँ रात के 12 बज रहा है, तुमको कह रहे हैं रात के 8, तो कहना कि पीछे टाइम है तो वेस्ट में चले। कहते दिन के 8 तो ईस्ट में चल, तो इसका मतलब वेस्ट होगा, ये पक्का होगा। अब 8 अब 12, 4 घंटे का अंतर है। तो आपको ध्यान रखना है, 1 घंटा माने 15 डिग्री होता है, तो 4 घंटा माने 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, लिखिए। यदि यदि लंदन में सुबह के 8 बज रहे हैं, लंदन में सुबह के 8 बज रहे हैं,
तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट स्थित है, जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट स्थित है, वहां का समय क्या होगा? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट स्थित है, वहां का समय क्या होगा? जल्दी बता दो फटाफट। हाँ, दोपहर की शाम। हाँ, एएम की पीएम? जल्दी बोलो। हाँ, पोस्ट मेरिडियन होगा। एएम करोगे तो 12 बजे रात वाला सीन हो गया। ध्यान दीजिए, एएम पीएम बढ़िया से समझना जी। फिर से ध्यान दो, हमने कहा कि लंदन में कितने बज रहे हैं? जल्दी बोलो। लंदन में 8 बज रहे हैं, तो आपको अपने से समझना है कि लंदन में 8 है, रात बज रहा है तो 8 पीएम हो, सुबह है तो एएम हो। पढ़ो, लंदन में 8 रात है कि सुबह? सुबह है तो 8 एएम हो। अब अपने से बताइए कि हम इस्लामाबाद में 60 डिग्री देशांतर पे हैं, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा बढ़ता है, तो 60 डिग्री देशांतर में 4 घंटा समय पीछे होगा कि आगे? आगे प्लस होगा। तो प्लस होगा तो 8 में 4 घंटा प्लस कर दोगे तो 12 दिन की रात, दिन ही है तो 12 दिन है, तो 12 बजे दिन को हम लोग क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। 12 बजे दिन को पीएम कहते हैं, 12 बजे रात वाला एएम कहलाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 12 पीएम पोस्ट मेरिडियन आपका चलेगा। तो आपका ये जो आप समय निकालने के लिए आज जो चले हैं, ये एकदम कख गघ। अब इस पर तिथि रेखा के साथ जब जोड़ेंगे, आप 5-6 क्वेश्चन देंगे तो टाइम जोन से मनाओगे कि आ जाए क्वेश्चन, एकदम फिट हो जाए। और तब टाइम निकालने आ गया तो ये सब चीज अच्छा है। देशांतर क्यों पढ़ रहे हैं, अब इसकी उपयोगिता धीरे धीरे हो जाए। पहले लड़के केवल रटंतु रहता है देशांतर, अब तो बेस क्लियर है ना सबका। तो अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ाएंगे और आपका कंप्लीट खत्म करेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक।